दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को काफी ज्यादा समर्थन दिया है ताकि भारत के अंदर ही हर चीज का निर्माण किया जा सके, जिससे आम भारतीयों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी से बढ़ेगी और भारत निर्यात के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि साल 2021 से 2022 तक भारत ने अपने निर्यात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और $400 बिलियन से भी ज्यादा का निर्यात पूरे विश्व को किया है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत निर्यात के क्षेत्र में लगातार उन्नति कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत बिल्कुल भी निर्यात नहीं करता और पूर्ण रूप से आयात पर ही निर्भर है। ये क्षेत्र है सेमीकंडक्टर का। दोस्तों, भारत आज के समय में विश्व में काफी बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाता है। साथ ही भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा सक्षम हो चुकी है। ऐसे हालात में भारत को बहुत बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है और भारत अपनी जरूरत का 100% सेमीकंडक्टर चिप विश्व से आयात करता है। इसमें से सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान से ही आता है। लेकिन चीन और ताइवान के बीच में लगातार तनाव बढ़ने से ताइवान की कंपनियां सही मायने में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई दुनिया में कायम रखने में सक्षम नहीं रह पाई, जिसका नतीजा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। साथ ही भारत में सेमीकंडक्टर चिप की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई। इस घटना के बाद से भारत को इस बात का एहसास हो गया कि हमें सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से करनी चाहिए ताकि हम विदेश पर ज्यादा समय के लिए निर्भर न रहे। इसके लिए भारत ने जरूरी कदम उठाए और ताइवान की कंपनियों के साथ करार करना शुरू कर दिया। अब इसी की कड़ी में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, ताइवान ने अपनी एक टीम भारत भेजी है जो कि चंडीगढ़ के मोहाली और गुजरात के डोलेरा शहर का जायजा ले रही है। इसके साथ साथ ये टीम और भी कई शहरों का जायजा लेने वाली है। असल में ये ताइवानी टीम ये देखने आई है कि ताइवान की कंपनियों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, या यूं कहे कि सबसे अच्छी जगह कौन सी होने वाली है सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री लगाने के लिए। जब ये टीम भारत का दौरा पूरा कर लेगी तो ये ताइवान में वापस जाकर ताइवान की कंपनियों की रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी के आधार पर ताइवान की कंपनियां भारत के अंदर निवेश करेगी और भारत में आखिरकार एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी तैयार होने लगेगा, जिससे भारत न कि बस अपने डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप डिमांड को पूरा कर पाएगा बल्कि भारत इसका विश्व में निर्यात भी कर सकेगा। दोस्तों, ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत के अंदर निवेश करने के लिए भारत इन्हें काफी टैक्स इंसेंटिव भी दे रहा है, जिसके तहत इन कंपनियों को लगभग 76,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत इन्हें $10 अरब का फायदा दे रहा है अगर ये भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि भारत काफी ज्यादा उत्साहित है अपने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए टेलीकॉम PLI स्कीम चलाई थी, जिसके तहत भारतीय कंपनियों को काफी सारे फायदे होते हैं। अब इसी स्कीम का फायदा भारत को मिलना शुरू हो गया है। दरअसल एक साथ 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 32 कंपनियों ने भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आवेदन किया है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। टेलीकॉम सेक्टर में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में भारत के अंदर करोड़ों लोगों के पास मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट के साथ साथ इंटरनेट मौजूद है। यानी भारत के अंदर उच्च स्तर की टेलीकॉम सुविधाएं की जरूरत काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं पर इसी को पूरा करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियां भारत के अंदर बिजनेस कर रही हैं और भारत चाहता है कि टेलीकॉम सेक्टर की सभी जरूरतों को भारत स्वदेशी रूप से पूरा करे ताकि भारत के अंदर ही एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार हो, जिससे न कि भारत केवल भारतीय लोगों की टेलीकॉम सर्विस की जरूरतों को पूरा कर पाएगा बल्कि भविष्य में निर्यात में भी काफी तेजी आएगी। भारत के अंदर मौजूदा समय में काफी सारी कंपनियां टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके तहत भारत के अंदर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं। लेकिन अब टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति आने वाली है। भारत के द्वारा लॉन्च की गई PLI स्कीम भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में लगने वाली फैक्ट्रियों और कंपनियों को हजारों करोड़ों का फायदा देती है। इस फायदे को टैक्स इंसेंटिव के जरिए दिया जाता है। साथ ही और भी कई ऐसी तरीके हैं जिससे इन कंपनियों को भारत के अंदर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुल मिलाकर भारत स्वदेशी रूप से टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही दोस्तों, मेक इन इंडिया से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।